अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। किचन क्लीनिंग का दिन है। सब फॉयल निकालूंगी आज और क्लीनिंग थॉरली करूंगी अवन की, वॉल्स की। उसकी एक वजह ये है कि बच्चों की समर हॉलीडेज़ जब होती हैं तो मैं बच्चों को कुछ इंगेज करती हूँ अपने साथ, वो मेरी हेल्प करते हैं। एग्जॉस्ट फ़ैन और जो वॉल्स का ऊपर का पोर्शन है वो मोहम्मद मुझे क्लीन करके दे देता है, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। तो मैंने आज मोहम्मद को हथियाया है और उससे क्लीनिंग करवा भी रही हूँ अपने साथ। ये डिग्रीसर में लाई थी मार्केट से, जो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट सेंटर से 6.5 दिरहम का मिला है। लेकिन जब मैं रेगुलर शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए मार्केट गई हूँ, जो हाइपर मार्केट है, तो वहाँ पे ये 15 दिरहम का पड़ा हुआ था। देख के मुझे बड़ी हैरानी भी हुई। मेरा ख़्याल था क्वालिटी का शायद कोई डिफरेंस होगा, लेकिन अब जबकि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, इससे इसे यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ भी फ़र्क नहीं है। वॉल के ऊपर भी ऑयल के छींटों को अच्छे तरीके से ही साफ़ कर रहा है। इसी से मैंने एग्जॉस्ट फ़ैन भी क्लीन किया है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी स्टबन ग्रीस होती है, लेकिन फिर भी उसको इसने बस स्प्रे करके मैंने छोड़ा और उसके बाद क्लीन किया तो वो बिल्कुल चमक गया। बाज़ औक़ात सुपरमार्केट्स के अंदर एग्जैजरेटेड प्राइसेस होती हैं, इतनी हाई प्राइसेस होती हैं कि कुछ समझ नहीं आता है कि सेम प्रोडक्ट आप आम मार्केट से लें या डिस्काउंट सेंटर से तो वहाँ पे सस्ता मिलता है, और बाज़ मार्केट से वही चीज़ सेम क्वांटिटी की इतनी महंगी मिल रही होती है। इसी तरह से मैंने अभी एक पाकिस्तानी क्लोथिंग ब्रांड को विज़िट किया लास्ट वीक। पाकिस्तान की बहुत नोन क्लोथिंग ब्रांड है। पाकिस्तान में भी खैर उस महंगा ही मिलता है, 8-9 हज़ार रुपए का उसका सूट मिलता है पाकिस्तान में। अब तो और महंगा हो गया। ये तो मैं आपको तकरीबन पिछले साल की बात बता रही हूँ, क्योंकि इस साल तो मैं इतना शॉर्ट विज़िट था कि वहाँ पे जा ही नहीं सकी। लेकिन पिछले साल जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो 8-9 हज़ार का वहाँ पे आम सा सूट एक मिल रहा था, लॉन कॉटन का। और यहाँ पर उसी ब्रांड के सूट्स मिलते हैं 300 दिरहम, 350 दिरहम। जो आपको पसंद आ रहा है वो 450 दिरहम तक का भी चला जाता है। तो बाज़ औक़ात चीज़ें बहुत ओवर प्राइस्ड होती हैं। यहाँ पे रहने के लिए तो बजट कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। और हम पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी, हमारी यही कोशिश होती है कि हम जो अपने कपड़े हैं वो या तो पाकिस्तान से मंगवा लें, बहुत ही मजबूरी में, या बहुत ही चीज़ कोई पसंद आ गई तो वो यहाँ से लें। अदरवाइज़ मैंने तो अब कुछ अरसे से ये शुरू किया हुआ है कि ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। पाकिस्तान में अपनी सिस्टर के घर डिलीवर करवाती हूँ, वहीं से मेरी सिस्टर स्टिच करवा लेती हैं, उनके पास मेरा नाप पड़ा हुआ है, वो स्टिच करा लेती हैं और मुझे यहाँ कॉरियर कर देती हैं। ये मेरे लिए बहुत इकनॉमिकल भी हो जाता है और अपनी पसंद की चीज़ हमें अच्छी प्राइस में भी मिल जाती है। अब आप ये वॉल्स को देखें, वॉल्स को, अवन को, सब चीज़ चमक गई है। जब कभी घर की मैं थॉरो क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग की ज़रूरत मुझे पड़ती है या महसूस होती है, जो मैं साल में 3 बार करती हूँ, हर 3-3 महीने बाद, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती हैं। और मोहम्मद उसमें मेरी बहुत हेल्प करता है। उसमें वो सीलिंग फ़ैन्स क्लीन करता है, किचन की वॉल्स का अपर पोर्शन जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता वो क्लीन करता है, एग्जॉस्ट फ़ैन। इसके अलावा और बाकी घर की चीज़ों के अंदर, कैबिनेट्स, इवन कैबिनेट्स के अंदर की भी सफाई करता है। मुझे बहुत हेल्प कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा आसरा सहारा मुझे रहता है। अब जब हमने ओमान छोड़ा तो लास्ट डे हमारा चूँकि बीच पे ही था, तो जो शूज़ हमने पहन रखे थे वो बहुत ही ख़राब हो गए थे, लाइक वेट भी हो गए थे और पहनने के काबिल भी नहीं थे। तो उन्हें हमने गाड़ी के ट्रंक में ही डाल दिया था। और वापस आके पहला काम हमने ये किया कि उनसे बालकनी में शूज़ को डाला। और उन शूज़ में से जो स्मेल आ रही थी वो सोच है आपकी। एक तो वेट, ऊपर से जो हमारी 13-14 घंटे की ड्राइव थे सारे में वो ट्रंक में ही बंद रहे, इतनी सख्त स्मेल थी। हमने उनको जब बालकनी में डाला है तो 2 दिन के लिए वहीं छोड़ दिया है ताकि थोड़े ड्राई हो जाएं। अब उसके बाद हम इन्हें क्लीन करेंगे, लेसेस को अलग से वॉश करेंगे और शू क्लीनिंग अलग से होगी। क्योंकि वॉशिंग मशीन में ऑप्शन है शू क्लीनिंग का भी, लेकिन मैंने कभी शू इसमें क्लीन किए नहीं हैं। इसी में हम अपने पहनने के कपड़े वॉश करते हैं, इसी में दस्तरख़्वान भी वॉश होते हैं, तो दिल नहीं चाहता कि फिर शूज़ इसमें क्लीन किए जाएँ। तो शूज़ को मैं क्लीन इस तरह से करती हूँ कि बकेट में पानी डालती हूँ, शैम्पू डाल के इसको भिगो के शूज़ को रख देती हूँ। फिर उनको हम ब्रश से साफ़ करके बालकनी में रख देते हैं। तो उससे ये होता है कि एक तो शूज़ बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, और सेकंडली अब तो उनमें स्मेल भी बहुत है, तो इसका कुछ ना कुछ तो करना है कि वो स्मेल भी ख़त्म हो। ड्राई होने के बाद भी उनके अंदर से स्मेल ख़त्म नहीं हुई थी, इसलिए उनकी थॉरो क्लीनिंग लाजमी थी। बेडशीट्स भी घर की चेंज करनी थी, इसलिए क्योंकि जब मैं जाने से पहले वैसे बेडशीट चेंज करके गई थी, लेकिन जब हम लोग वापस आए हैं तो एसी हम चलता हुआ छोड़ के गए थे, तो उससे बेडशीट्स में नमी आ गई थी, तो वो वापस आके फिर चेंज करनी पड़ी।
फिर यही वाली चीज़ कि इसमें मोहम्मद हेल्प करता है मेरी। अबीर मोस्टली इन चीज़ों की तरफ नहीं आती है, उसका दिल होता है कि मुझे आप बुक्स की अरेंजमेंट या ड्रॉज़ की क्लीनिंग दे दें, मेरे से ये काम नहीं कराएं, ये मुझे नहीं पसंद। तो मोहम्मद बहुत हेल्प कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। वैसे यहाँ पे हाउस हेल्प भी मिल जाती है। आज मैंने उन्हें भी कॉल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी इन्हें कॉल किया, ये मुझे मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आई हैं। और यहाँ पर वैसे भी हाउस हेल्प बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये मसला होता है सऊदीया में। मेरा बचपन सऊदीया में गुज़रा, उस शादी के बाद भी मैंने 3 साल सऊदीया में ही स्टे किया। इस सारे अरसे में मुझे हाउस हेल्प नहीं नज़र आई। कभी अम्मी को भी नहीं देखा था कि उन्होंने किसी हाउस हेल्प के लिए बुलाया हो किसी को, या किसी को हायर किया हो, और मिलते भी नहीं थे। हाउस बॉय मिलते हैं वहाँ पे, लेकिन लेडीज़ आपको नहीं मिलती हैं, बिकॉज़ वहाँ पे वीज़ा स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज़्यादा थी पहले। और अब भी यही हाल है। अब जब मैं वहाँ पे 2010 से 14 तक रही हूँ, तो भी इन्हीं हालात का सामना था कि हाउस हेल्प नहीं मिलती थी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे ये चीज़ मसला नहीं करती। बाकी कामों से फ़ारिग होकर अब मैं किचन की तरफ आई हूँ। किचन में आज बन रहा है हमारे माश की दाल, क्योंकि ओमान में जितना टाइम हम रहे हैं चिकन और बीफ ही खाया है, मटन ही खाया है, यानी कि गोश्त की फ़ॉर्म में ही कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता रहा है। तो आज फिर दाल बनाने का इरादा है मेरा। ये वैसे ही है जैसे बकरीद पे गोश्त खा खा के और फिर उसके बाद यही दिल चाहता है कि दाल हो या सब्ज़ी हो, तो ऐसे ही बाहर के एक ट्रिप के बाद यही दिल चाहता है कि घर आके कुछ होममेड दाल हो या सब्ज़ी हो, क्योंकि बाहर ये वाली चीज़ें मज़ा देती भी नहीं हैं। तो माश की दाल को मैंने पानी में भिगो के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे दालें या चने आधे घंटा घंटा ही उन्हें काफ़ी हो जाता है। ज़्यादा सख्त नहीं होते, आसानी से गल जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता उनको। तो मैंने भी आधा घंटा दाल को भिगोया, थोड़ी सी वो नरम हो गई तो मैंने उसे नमक के पानी के साथ बॉयल कर दिया और साइड पे रख दिया। अब मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, उसके अंदर मैंने क्रश किया हुआ गार्लिक डाला है। और गार्लिक की जब हल्की सी खुशबू आने लगी तो उसके अंदर मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं, और उसी के साथ रेड चिली भी, होल रेड चिली जो होती है गोल वाली, उसे ऐड किया है, और साथ में जूलियन कटिंग की हुई अदरक शामिल कर दिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। फ्राई नहीं करना, कलर नहीं चेंज हो, फ्रेश कलर ही रहे इनका। इसमें ऐड करेंगे हम टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट बाज़ार का भी ऐड कर सकते हैं। बाज़ार के टोमेटो पेस्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसका कलर बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे वो टेस्ट में थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो मैं उसे यूज़ नहीं करती। हालांकि बहुत पसंद किया जाता है और बहुत क्विक भी है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इन चीज़ों की क्वालिटी थोड़ी सी डाउटफुल होती है, क्योंकि केचप के बारे में बहुत सारी बातें हमने सुन रखी हैं कि वो गंदे टोमेटो का होता है, लेकिन बच्चे फिर भी पसंद करते हैं, चाहे जितना डरा लें, जितनी बातें उनके साथ कर लें। तो चलें, ये चीज़ तो हमारे अपने हाथ में होती है ना कि टोमेटो पेस्ट हम घर का ऐड कर लेते हैं खुद ही बना के घर पे। तो जब टोमेटो का पानी थोड़ा सा सूख जाए तो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं मसाले, जो कि नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्च और धनिया और ज़ीरा पाउडर हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी रेसिपी मौजूद है सब क्वांटिटीज़ के साथ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून दही ऐड करना है। इसके बाद हम इस मसाले को भूनेंगे और इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरी अम्मी की रेसिपी इससे डिफरेंट थी, जो मैं बना रही हूँ। उनका तरीका वही था जो नॉर्मल हम बाकी ग्रेवीज़ का बनाते हैं। प्याज को हल्का सा फ्राई किया, लहसुन अदरक ऐड किया, टमाटर डाले, मसाला डाला और ऊपर दाल ऐड करके उसको भून लिया, पानी खुश्क कर लिया टमाटर का। ये वाली चीज़ थी जो अम्मी बनाया करती थी, वो भी टेस्टी बनती थी। लेकिन इस दही वाली रेसिपी के साथ में इसको जब मैंने ट्राई किया तो ये पसंद की गई। नासिर बहुत शौक़ से माश की दाल खाते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि इसके लिए जो चीज़ उन्हें पसंद है स्पेशली उसके लिए डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई किया करो, ताकि कोई एक रेसिपी जो है वो फ़िट बैठ जाए। मसाले में दाल ऐड करके आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें मसाले के साथ, और इसको ढक दें थोड़ी देर के लिए। अगर आप पानी डालना चाहते हैं, दाल को थोड़ा पतला पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर पे ये फ्राइड फॉर्म में ही पसंद की जाती है। बच्चे तो ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं, मैं और नासिर ही खाते हैं दाल। और बच्चे तो जो हैं उन्होंने साथ में मेरे से चिकन फ्राई करवाई थी। मैरिनेटेड चिकन मैं मोस्टली रखती हूँ अपने पास बच्चों के स्कूल के लिए, तो मैंने बस वही फ्राई करके बच्चों को दे दी। साथ में घर की रोटियां बनाई हैं और इसे सैलड के साथ सर्व किया है। दाल को इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। दुआओं में मुझे याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।